हेलो वेरी गुड इवनिंग। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ रिलेशंस और नंबर ऑफ फंक्शंस को निकालना सीखते हैं। आज के वीडियो में आप बहुत ही बेहतरीन चीजें सीखने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आ जाइए, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई सेट ए है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करता हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस यहां से बनेंगे 2 का पावर n स्क्वायर। ठीक है ना। सवाल ऐसे हो सकता है कि अगर एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, और उस सेट के लिए टोटल कितने रिलेशन बना सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर कितना 3 स्क्वायर एंड दैट इज 2 की पावर 9। इतना रिलेशन आप बना सकते हो। ठीक है ना। अब इनमें से कितना रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा, कितना आपका सिमेट्रिक बनेगा और कितना आपका ट्रांजिटिव बनेगा, अब ये चीज सीखते हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर एक सेट है उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये बात सीखते हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। यहां से अगर मान लो कोई सेट है जिसके अंदर मान लो 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ टोटल कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस सेट के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा सर यहाँ पे 2 की पावर n की जगह पे कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये बनेगा सर 2 की पावर 2 माइनस का 2 और यहाँ से बन जाएगा कितना 2 की पावर कितना 4 माइनस का 2 और यहाँ से बन जाएगा 2 की पावर कितना 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। n की वैल्यू आप कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। इस फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, यहां से आपको टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बहुत आसानी से पता चल जाएंगे। ठीक है ना। क्लियर हुआ। आगे बढ़े दोस्तों। अब हम सीखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस किसी सेट के लिए कितना सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा, इसका भी फॉर्मूला याद करते हैं। 2 की पावर में n स्क्वायर प्लस का n अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमें टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस देके दे देगा। मान लो एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, ठीक है ना, और हमसे पूछ रहा है कि इसके लिए इस सेट के लिए कितना सिमेट्रिक रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हो, तो हमारा जवाब हो जाएगा 2 की पावर कितना 2 स्क्वायर प्लस का 2 और अपॉन में 2। इसमें n की जगह पे आपको सिर्फ सिंपली 2 डालना है, सॉल्व कर देना है, आंसर एकदम बहुत आसानी से आने वाला है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 अपॉन 2, तो यहां से बन जाएगा 2 की पावर कितना 6 बाई 2 दैट इज 2 की पावर 3 और यहां से आपको 2 की पावर 3 मीन्स 8 आपका सिमेट्रिक रिलेशंस बनने वाला है। ठीक है ना। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैसे निकाला जाता है और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस को सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस किस तरीके से निकाला जाता है, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए नो जनरल फॉर्मूला, कोई भी जनरल फॉर्मूला अभी तक नहीं बना है। नो जनरल फॉर्मूला, कोई भी जनरल फॉर्मूला इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। आप सीधा याद कर सकते हैं कि अगर एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं और इधर नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस हैं, अगर कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है उसके लिए नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस आपके 2 बन जाएंगे। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस आपके 13 बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस, इस तरीके से हमने बहुत आसानी से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस और नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस निकालना सीखा। अब हम लोग फंक्शंस की तरफ चलते हैं, तो अब नंबर ऑफ टोटल फंक्शंस निकालेंगे। आ जाइए जल्दी से एकदम। अगर एक सेट ए है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, तो सवाल है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू a कितना बनेगा, ये बन जाएगा n की पावर n। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बना सकते हो। जैसे अगर एक सेट ए है जिसमें कह रहा है कि 2 एलिमेंट है, इस सेट के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, तो चुपचाप आप n की जगह पे आप कितना डाल देंगे 2 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4
4 आपके फंक्शंस टोटल बनाए जा सकते हैं इस सेट के लिए, ठीक है ना। इनमें से, इन 4 में से कितने आपके 1 1 होंगे, कितने मैनी 1 होंगे, कितने ऑन टू होंगे और कितने इनटू होंगे, ये सारी चीजें भी सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन किसी भी सेट के लिए, अगर कोई सेट दे रखा है जिसमें मान लो n एलिमेंट्स हैं, उसके लिए नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, तो ये फैक्टोरियल n होंगे। कितने होंगे, फैक्टोरियल n होंगे। मान लो सपोज आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, इसके लिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितने 1 1 फंक्शन बनाए जा सकते हैं, तो आप चुपचाप यहाँ पे 2 डाल देंगे और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 × 1 दैट इज 2, ठीक है ना। तो 2 आपके 1 1 फंक्शंस बनाए जा सकते हैं n = 2 के लिए। क्लियर है। अगर आपसे यहाँ से मैनी 1 पूछेगा, अगर आपको यहां से मैनी 1 पूछेगा, तो मैनी 1 के लिए आप क्या करेंगे, टोटल फंक्शंस में से आप 1 1 वाले माइनस कर देंगे, आप 1 1 वाले माइनस कर देंगे, तो यहां से बन जाएगा टोटल। देखो इनके लिए कितना बनेगा, 4 बनेगा, और यहां से 2 कम कर दोगे तो 2 आपके कैसे हो जाएंगे, मैनी 1 हो जाएंगे, ठीक है ना। दुनिया में जितना भी फंक्शन होता है वो या तो 1 1 होता है या तो मैनी 1 होता है। अगर आपने 1 1 निकालना सीख लिया है तो आप मैनी 1 बहुत आसानी से निकालना सीख सकते हैं, ठीक है ना। आपको टोटल में से 1 1 को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। अब हम लोग चलेंगे ऑन टू फंक्शन की तरफ। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए भी आपको फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फैक्टोरियल n। कितना रहेगा, फैक्टोरियल n। और यहीं से नंबर ऑफ इनटू की अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो जाएंगे कितने, टोटल फंक्शंस माइनस में n फैक्टोरियल। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ ऑन टू और नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अब अगर कोई एक सेट आपको दे रखा है और उस सेट में आपके पूछ रहा है कि कितना 1 1 फंक्शन होगा, कितना मैनी 1 फंक्शन होगा, कितना ऑन टू फंक्शन होगा और कितना इनटू फंक्शन होगा, ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर एक सेट ना देके ए से बी में कोई फंक्शन दे रखा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इफ द फंक्शन इज गिवन फ्रॉम ए टू बी वेयर ए के अंदर m एलिमेंट में मान के चलूंगा और b के अंदर n एलिमेंट्स में मान के चलूंगा, ठीक है ना। सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है। और इसमें 2 केस बनाएंगे, कौन कौन सा, केस 1 चलेगा कि m इज ग्रेटर देन n। पहले इस केस के साथ लेके चलते हैं। आपको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन मिल जाएंगे कितने, 0। कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। और दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n की पावर m माइनस nc1 दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 का होल पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 होल पावर में m माइनस डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आपको चलता चले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास m इज ग्रेटर देन n है तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस हमेशा 0 बनेंगे, ठीक है ना, हमेशा 0 बनेंगे। बट अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछ रहा है तो आपको ये बड़ा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n की पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की होल पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 का होल पावर m, और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ध्यान से आप देखिएगा कि अगर मान लो m की वैल्यू मैंने 3 ले ली और n की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली, ठीक है ना, और टोटल नंबर ऑफ अगर ऑन टू फंक्शन अगर आपसे पूछ रहा है, अगर 1 1 पूछेगा तो 0 लिख देंगे, अगर ऑन टू फंक्शन पूछ रहा है तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। तो देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर कितना 3 माइनस ये हो जाएगा 2c1, ये हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 1 की पावर m इज 3, ठीक है ना। और आगे की तरफ हो जाएगा ये 2c2 और यहाँ ये 0 बन जाएगा और 0 की पावर 3, तो ये तो टर्म ही खत्म हो गया। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 2 की पावर 3 कितना 8 माइनस 2c1 आपका 2 हो जाएगा और 1 की पावर 3 आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको टोटल 6 ऑन टू फंक्शंस मिल जाएंगे, 6 ऑन टू फंक्शंस मिल जाएंगे। अगर आपसे इनटू पूछेगा तो टोटल फंक्शंस में से आप ऑन टू को माइनस कर देंगे तो टोटल 8 बनेंगे और 8 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो टोटल इस केस में आपके इनटू फंक्शंस कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। क्लियर हुआ। आप चले आगे, अगला केस हम कंसीडर करते हैं, केस 2। फंक्शन a से b में है और a के अंदर m एलिमेंट्स हैं, b के अंदर n एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे,
नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप लिख देंगे NPM। ये P जो है वो परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो आपके पास M बराबर आपको मान लो दे दिया है 2 और N बराबर दे दिया है 3, और अगर हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टोटल वन वन फंक्शन कितने होंगे तो ये बन जाएगा 3P2 एंड दैट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल दोनों का डिफरेंस दैट इज 3 माइनस का 2 दैट इज व्हाट फैक्टोरियल 3 अपॉन 1 फैक्टोरियल और इंटू 3 2 6 और अपॉन 1 दैट इज टोटल 6। यहां से वन वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं। टोटल फंक्शंस कितने बनाए जा सकते हैं, 1 1 6 बनाए जा सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम वन वन फंक्शंस निकाल सकते हैं। अगर यहीं पे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछेगा तो अगर m इज लेस देन n है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमेशा 0 बनेंगे। कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन की, अर्थात जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा उसकी बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे, 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो देखो नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन किसी भी सेट के लिए फंक्शन इज फ्रॉम A to B एंड A इज हैविंग m एलिमेंट्स एंड B इज हैविंग n एलिमेंट्स। तो यहां से आपके टोटल नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनेंगे फैक्टोरियल n और 0 if m is equals to n and if m is not equals to n। कह रहा अगर दोनों सेट के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तब तो आपके जो 1 1 और ऑन टू फंक्शंस फैक्टोरियल n बन जाएंगे, और अगर दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो आपके पास हमेशा 1 1 और ऑन टू फंक्शंस की संख्या 0 बनेगी। क्लियर हुआ? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिए।